अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त अफसोस भी हो रहा है, हंसी भी आ रही है। एक बड़ी ख़बर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। हमारे रिपोर्टर फैज़ान इलाही ने बताया कि अब यूपी हुकूमत में, योगी हुकूमत में, या कुल मिला के बीजेपी हुकूमत में उनके जो वज़ीर है, योगी जी के जितने मंत्री हैं और जितने विधायक हैं, उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हुए हैं, मुकदमात हुए हैं, योगी हुकूमत, यूपी सरकार अब उनको वापस ले लेगी। जी हाँ, यानी कोई कोर्ट वोट का मसला नहीं, कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं, योगी जी डायरेक्ट फैसला कर लेगी। जैसे बुलडोज़र में डायरेक्ट फैसला हो जाता है कि किसका घर गिराना है और किसका घर नहीं गिराना है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से कोई योगी जी को लेना देना नहीं। तो अब कांग्रेस ये कह रही है कि ये भी फैसला ऐसे ही है, कानून का मजाक है, कोर्ट का मजाक है, हाई कोर्ट का मजाक है, सुप्रीम कोर्ट का मजाक है, संविधान का मजाक है कि यूपी हुकूमत, कांग्रेस का कहना है कि यूपी हुकूमत अपने मंत्रियों और अपने विधायकों के खिलाफ मुकदमा वापस लेगी। तो कांग्रेस ने कहा कि जनाब, ये काम तो कोर्ट का है, अदालत का है। कोर्ट तय करेगी ना कि किस पर से मुकदमा ख़त्म कर दिया जाए, कौन मुजरिम है या कौन मुजरिम नहीं है। लेकिन खैर, योगी जी है, बीजेपी के हैं और मुख्यमंत्री है और भगवा ड्रेस पहने हुए हैं, बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी की सरकार में यूँ समझिए कि कानून, कोर्ट, अदालत, सुप्रीम कोर्ट, इनकी कोई हैसियत। अभी ऐसा लगता है जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था उस वक़्त जब बुलडोज़र चल रहे थे कि भाई ये बुलडोज़र किसके घर पे चलेगा या नहीं चलेगा, पहले फैसला तो हो जाए कि उसने पत्थर मारा है या नहीं मारा है, और पहले ये तो पता चले कि पत्थर मारने पर संविधान में है कि अगर किसी ने पत्थर मारा तो उसका घर गिरा दिया जाए। लेकिन योगी जी है, जी हाँ, खुद कोर्ट है, खुद अदालत है। असदुद्दीन ओवैसी ने उस वक़्त बड़ा ताना देते हुए कहा था कि योगी जी खुद कोर्ट है। और ऐसे ही अब कांग्रेस ये कह रही है कि एकदम गैर संवैधानिक और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए यूपी हुकूमत ने यह कहा है कि वो अपने मंत्रियों और मेंबरान असम्बली विधायकों के खिलाफ मुकदमात वापस लेंगी। यूपी हुकूमत के ज़राए ने बताया कि इस सिलसिले में स्क्रीनिंग का काम जारी है। स्क्रीनिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद यूपी हुकूमत अपने मंत्रियों और एमएलए के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात वापस ले लेगी। जी हाँ, ताहम इस हवाले से अभी तक कोई सरकारी तस्दीक नहीं हुई है। इधर यूपी हुकूमत के इस इक़दाम की तनकीद भी, आलोचना भी होने लगी है। लोग थूक भी रहे हैं, बुरा भी कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हुकूमत के इस फैसले को बिल्कुल घटिया, गलत और गैर आईनी करार दिया है। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान अनुराग भदौरिया ने कहा कि बीजेपी अपने क्रिमिनल मंत्रियों और एमएलएज को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने नोएडा के श्रीकांत त्यागी का भी हवाला दिया और कहा कि जनाब, ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में जो कुछ भी हुआ वो इसी का नतीजा है। एक्चुअल में अगर बीजेपी का एक नेता त्यागी औरत की, महिला को गाली देता है, बेइज्जती करता है, उसको मालूम है। समाजवादी ने कहा कि यही वजह से बीजेपी के नेताओं को मालूम है कि अब्बा की हुकूमत है, अपना कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो अगर ऐसा ही रहा तो बीजेपी मुल्क से कानून, कोर्ट का एहतराम ख़त्म कर देगी और मुल्क से अमन और शांति भी ख़त्म हो जाएगी और बीजेपी लीडरों के और बीजेपी नेताओं के हौसले बढ़ जाएंगे।